हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज चीज़ों को अब कवर करने वाले हैं। हमने कुछ क्लास हो चुकी है, एक दो क्लास, जिसमें हमने सिलेबस के बारे में समझा और जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे उनको हमने किया। इसी प्रकार से हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास भी किसके ऊपर है? नंबर सीरीज के ऊपर है। ठीक है, जिसमें जो पिछली क्लास में क्वेश्चन बच गए थे उन चीजों को हम आज कवर करने वाले हैं। उन बचे हुए क्वेश्चन को हम धीरे धीरे से एक एक करके समझने वाले हैं। इसी प्रकार से आपकी आगे क्लास टॉपिक वाइज चलती रहेगी, जिससे एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है, आइए शुरू करने से पहले जो भी चैनल पे नया आया हो वो चैनल को ज्वाइन कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और इसी प्रकार से अगर आपको क्लास आगे चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। ठीक है, आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जिसमें हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन को कर रहे हैं। कल हमने कहाँ तक कल हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21। इसने क्या कहा है? श्रृंखला दी गई एक गलत पद का हमें चयन करना है। इसमें हमें यह बताना है कि कौन सा गलत पद है। ठीक है, आइए समझते हैं। 6, 11, 18, 27, 34, 51, 66 और 83। मेरे को इस सीरीज में छांटना है कि ये ढूंढना है कि मेरे को गलत पद कौन सा है। आइए देखते हैं। 6 और 11 में कितना डिफरेंस है जी? 5। फिर 7, 18, 9। फिर इसके बाद 27 और 34, 7। फिर इसके बाद 17 दूनी 14, 17। इसके बाद 15 और फिर 17। अगर हम ध्यान से देखें तो जी 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद कितना आना चाहिए था जी? 11 आना चाहिए था। लेकिन आया कितना है? 7, यानी नंबर क्या आया जी? 34 गलत हुआ। अब हम कैसे माने कि 34 जी? इसके बाद 7 के बाद 11 के बाद कितना आना चाहिए था? 13, 13 के बाद 15। ठीक है, यानी 51 भी तो गलत हो सकता है ना। लेकिन अगर हम 27 में 11 प्लस करते हैं तो कितना आता है? 38। यानी 34 के बढ़ की इसके स्थान पे कितना आना चाहिए था? 38। लेकिन 38 में अगर हम 13 प्लस करें फिर 51 आना चाहिए, तो कितना आया? 51। यानी ये वाला नंबर तो सही है, तो गलत क्या हो गया हमारा? 34। यानी गलत पद क्या हो गया आंसर हमारा? 34। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मेरे को गलत पद का चयन करना था। जो सा भी नंबर गलत है हमारी सीरीज के हिसाब से नहीं बैठ रहा, यानी 5, 7, 9 फिर 11 आना चाहिए। 11 पे नहीं आ रहा, 7 पर आ रहा, कितना नंबर आ रहा? 34। तो 34 क्या हो जाएगा? हमारा गलत पद हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। एक क्वेश्चन नंबर लिखा है, मतलब 22वां क्वेश्चन है ना। ठीक है, इसने क्या कहा? 0, 8, 24, 48। अगला पद बताना है मैं, क्या है ना। देखो कौन सा पैटर्न लगा हुआ है इसमें, क्या रूल लगा है, और अगले पद की पहचान कीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं कितना अंतर है जी? 8 का, फिर 16 का, फिर 24 दूनी 48। अगर हम ध्यान से देखें, 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, फिर 8 चौक 32। तो 48 और 32 कितना हो गया? 8 और 2 10, 7 और 1 8, कितना आया? 80। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही। यानी 80 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आसान था, डिफरेंस पे दिया है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर अब 23 था, 53 है, मतलब 23 क्वेश्चन है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने क्या? लुप्त पद यानी जो संख्या मिसिंग है उसके बारे में बताना है। 2, 4, 6, 12, 10, 36, 14, 18 और 324। चलो देखते हैं कि जो मिसिंग नंबर है वो कौन सा नंबर है। अगर डिफरेंस चेक करें कितना आ रहा है जी? 2।
यहाँ पे कितना आ रहा है 2, यहाँ पे कितना आया 6, फिर कितना आया 2, अगर फिर से 2 कितना है आपकी बार 26, कितना है 26, ये तो नहीं बैठा। अगर ऐसे हो जाता है जी 2 2 6, फिर 2 और 2 फिर 6 हो जाता, पर नहीं बैठना, ये वाला पैटर्न तो काम नहीं कर रहा। कोई सा और लगाते हैं। अगर मल्टीप्लाई 2 देखें जी, मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस में 2, फिर मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस में 2, लेकिन अब क्या, ये तो मल्टीप्लाई 2 है ही नहीं, है ना। मल्टीप्लाई करी 2 से, फिर प्लस 2 करा, फिर मल्टीप्लाई 2 करा, फिर प्लस 2 करा, अब तो नहीं आ रहा। अब कौन सा पैटर्न है, ये भी नहीं लग रहा। यानी 2 4 6 12 10 36 14 18 और 324, कौन सा पैटर्न लगेगा। अगर ध्यान से अब देखें, ऐसे देखें, अलग अलग करते हैं ना, 2 सीरीज बनाते हैं, 6 2 6 10 14, और के बाद है ना कि अंदर देखे कितना है 4, फिर 4 फिर 4, यानी फिर यहाँ पे एक डैश पद है, यानी कितना आ रहा है 18, ये तो वाला ठीक है। ये वाली सीरीज, दूसरी सीरीज कौन सी है जी, 4 12 36 फिर डैश फिर 324, ये कितना आ रहा है 4 तिया 12 12 तिया 36 36 तिया कितना 6 तिया 18 108, और 108 तिया कितना होता है 324, तो क्या आ जाएगा 308। यानी इसने 2 सीरीज का मिक्सअप दिया है ना। एक में तो क्या कहा इसने प्लस के 4 ऐड किया है, और एक में क्या करा मल्टीप्लाई बाय 3, यानी यहां से 2 4 जोड़े, फिर 4 फिर 4 और फिर 4, और अब यहाँ मल्टीप्लाई कितना 4 तिया 12 12 तिया 36 और 36 तिया 108 और 108 तिया 324, यानी ऑप्शन नंबर यानी 108 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा 308 लिख दिया, 108 108, ठीक है। क्या हो रहा है 108, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 है ना, यानी 2 9 20 35 54 77 और x, मेरे को बताना है x की जगह कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। देखो सीरीज दिए 2 9 20 35 54 77, फिर पूछा इसने कौन सा नंबर आएगा। चलो समझ लेते हैं। इसने यहाँ पे कितना है जी 7, फिर कितना आया 11, फिर कितना आया 15, फिर 14 में से 5 गया 19, फिर 23। अगर ध्यान से देखें तो डिफरेंस कितना आ रहा है जी 4 का, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 और 4 23 और 4 जी 27, और 27 और 77 कितने हो जाएंगे जी, 7 और 7 14, 9 और 1 10, यानी कितना 104, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी डबल है, पहले तो 7 11 15 19 23, और फिर कितना है 4 4 का डिफरेंस है, तो 27 मतलब 23 के बाद कितना है 4 27, 27 को 77 में ऐड करा कितना आ गया 104 आ गया, ठीक है। समझ आया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 मतलब 25वां क्वेश्चन है, जो भी है 3 13 43 53 63 और 83। अब मेरे को इसमें भी क्या पूछा है इसने, गलत संख्या पूछी कौन सी है, इन सब में से एक गलत संख्या होगी और वो बतानी है मेरे को कौन सी है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा गलत पद है इसका। अगर देखें तो ऑप्शन जो है ना, इनमें से ही मेरे को कोई सा ना कोई सा गलत पद होगा, कौन सा जी 13 होगा 53 होगा 63 होगा या 83 होगा, इन चारों में से कोई ना कोई गलत पद होगा, है ना। चलो देखते हैं कौन सा पद गलत है। 13 और 10
13 और 3 में कितना डिफरेंस है जी 10, फिर 20, फिर से 10, यानी 10 20 10, फिर कितना आएगा 20। लेकिन यहाँ पे कितना डिफरेंस है 10, और यहाँ पे कितना है फिर 20। अगर ऐसे ही हो तो जी 10 20 10 और 20 का डिफरेंस चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना है 10 20 10, फिर यहाँ पे कितना आना चाहिए, तब 20 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना आया 10, यानी 63 क्या हो जाएगा गलत। अगर यहाँ पे 10 की जगह 20 आता तो कितना होता जी 20 प्लस करने के बाद 73, और इनके बीच में डिफरेंस कितना है 10, यानी यही सेम पैटर्न चलता है कि 10 20 10 20 10 का डिफरेंस चलता है। यानी ऑप्शन मतलब संख्या 63 क्या हो जाएगी, बिल्कुल हमारा गलत पद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। ठीक है। अगर एक और तरीका इसमें हम देखें, यानी 3 13 43 53 63 और 83, अगर इनमें ध्यान से हम देखें कि हमें पता है कि 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 13 भी 43 भी 53 भी, लेकिन 63 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये कैसी संख्या है अभाज्य, क्योंकि 7 निम 63, और 83 भी कैसी है एक अभाज्य संख्या, यानी बाकी सभी संख्या कैसी है अभाज्य संख्या है, लेकिन 63 नहीं है। वैसे भी 63 क्या हो जाएगा आंसर। हम ऐसे भी संख्या को अगर किसी में मिलता है तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो समझ आया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, यानी 3 8 18 38 और x, मेरे को ये बताना है x की जगह क्या वैल्यू होगी। चलो देखो बताओ आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 56 का क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो कितना अंतर आ रहा है जी 5, फिर कितना आ रहा है 10, और फिर कितना आ रहा है 20। ये तो आसान है ना जी, 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दिया 40, मतलब 20 दूनी 40, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। ठीक है, तो 30 और 38 कितना हो जाएगा 78, 78 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जी 5 फिर 10 फिर 15, और 15 करने पर 38 और 15 जो है ना ये ऑप्शन में मैच ही नहीं हो रहा, 53 है ना। अगर 53 ऑप्शन में होता ना तो ये दोनों और ये दोनों में से कोई सा भी पैटर्न इस्तेमाल होने के बाद आंसर हो सकता था, लेकिन है नहीं, इसलिए हमने मल्टीप्लाई 2 लिया जी। पहले 5 है, फिर 10 आया, फिर 10 का 20 आया, 20 का 40 आएगा, फिर कितना आ गया 78। अगर डिफरेंस देखें जी, पहले तो 5 आया, फिर 10 आया, फिर से 5 ऐड करेगा तो कितना आएगा 15, पर 15 ऐड करने के बाद तो नहीं आ पा रहा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 78 सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 57, इसने क्या दिया 12 15 21 33 57, 12 15 21 33 57, इसने भी क्या पूछा इसमें अगला पद कौन सा होगा। चलो देखो कि अगली संख्या क्या हो सकती है। कितना का डिफरेंस है 3, यहाँ पे 15 और 6 21, फिर कितना है 12, इसके बाद 4 24 है ना। यानी अगर हम ध्यान से देखें मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर अब किससे फिर 2 से, 24 दूनी 48, 48 और 57 कितना आएगा 8 7 15, 5 4 9 और 1 10, यानी 105 क्या हो जाएगा 105, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। यानी पहले तो क्या क्या उसने मल्टीप्लाई 2 का है ना, 3 6 12 24 48, यानी कैसे है मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48, 57 और 48 कितना आया 105, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, ये क्या कह रहा है लुप्त संख्या, यानी इसमें भी मिसिंग नंबर को फाइंड करना है।
3, 8, 18, 23, 33, फिर 48। यहाँ मिसिंग नंबर कौन सा आएगा वो हमको बताना है। चलो चेक करते हैं ना। बताओ क्या आंसर होगा। अगर हम देखें तो 3 और कितना 5, फिर 10, इसके बाद 18 और 5 23, फिर 10। अगर हम ध्यान से देखें तो 5, 10, 5, 10, अब कितना आएगा 5, यानी कितना आएगा 5। 33 और 5 38, 33 और 5 38। अगर यहाँ देखें तो फिर कितना है 10, यानी क्या चल रहा है पैटर्न 5 10 5 10 5 फिर 10, यानी ऑप्शन हमारा आंसर क्या हो जाएगा 38, यानी ऑप्शन नंबर सी 38 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। चलो 59, इसने भी क्या मिसिंग नंबर है उसको हमें बताना है। क्या 40 60 40 120 60 180 90 है ना, डैश है, फिर कितना है 135, यानी 40 120 60 180 90 135। मेरे को बताना है कौन सा नंबर आएगा। चलो लगाओ दिमाग, कौन सा आएगा। अगर हम देखें तो कितना चल रहा है जी मल्टीप्लाई 3, यानी 40 दिया 120, फिर क्या करा डिवाइड 2, फिर आधा कर दिया है ना। पहले तो 3 से गुणा करी, फिर 120 का आधा कर दिया, कितना आ गया 60, फिर कितना करा फिर 3 से मल्टीप्लाई करी, फिर 180 का आधा कर दिया, यानी कितना है 90। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 90 दिया 270, या 9 27 270। अगर इसका आधा करेंगे हाफ करेंगे तो कितना आएगा 135। 270 का आधा कितना होता है 35, 135, यानी हमारा कितना आंसर आ जाएगा 270, यानी ऑप्शन नंबर टी। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 पैटर्न कौन सा लगा है, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 2, फिर मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3 है ना, और फिर डिवाइड 2, ये वाला इसने पैटर्न, इस पहले 3 से मल्टीप्लाई करी फिर 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो नंबर सीरीज पे क्या थे, यही क्वेश्चन थे है ना। अब जो आपकी आगे क्लास होगी वो किस पे होगी, लेटर सीरीज पे। ठीक है, यानी अक्षर श्रृंखला पे। हम इसी प्रकार से अब अगली क्लास को करने वाले हैं किस पे, लेटर सीरीज पे। ठीक है, ठीक है, अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले, लेटर सीरीज के क्वेश्चन को देखेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पेपर में है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आपके लिए सामने और आज आगे मतलब क्लास लाते रहेंगे। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।